आई एम जस्ट सो हैप्पी राइट नाउ यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। वो बार बार कितनी बार मैंने वो वाले लास्ट के मोमेंट्स देख लिए मैंने, जब से वो जिमी यूसो की एंट्रेंस होती है उसके बाद से, स्पेशली कोडी रोड्स की विक्ट्री। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो कोडी रोड्स के बिल्कुल कट्टर वाले फैंस हैं ना, वो मेरे को बताओ कि यार आप लोगों का क्या रिएक्शन है। तो क्या सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं वो 3DX चेतन। एक जो चीज़ मैंने पहले बोली थी वो ये है कि अगर आपको रेसलिंग को सही में एंजॉय करना है ना, आपके रेसलिंग को अगर आपको पता है कि हाँ ये वाली स्टोरी लाइन है, ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन है, अगर आपको उसको एंजॉय करना है, उसमें फुली घुसना है, किसी के फ़ैन मत बनो या दोनों के फ़ैन बनो। भाई मेरे साथ यही हुआ इस बार, मैंने किसी का भी फ़ैन नहीं बना। मैंने कहा भाई लड़ने दो, अब मेरे को बस स्टोरी लाइन एंजॉय करनी है, सही में करूँ, मज़ा आया। अगर मैं रहता ना, अब यार रोमन रेंज हार गया भाई, मेरे को नहीं देख रही डब्ल्यूडब्ल्यू, फिर मज़ा नहीं आता, फिर वो हेटरेड वाली चीज़ आ जाती है, जो कि मैं नहीं कह रहा कि होनी चाहिए। ऑब्वियसली ऐसे स्पोर्ट्स में आप ऐसी चीज़ रखोगे तो ही एंटरटेनमेंट का मज़ा है, बट इसमें मेरे को लगा कि शायद से नहीं, इसमें बस सिट बैक करो, रिलैक्स करो एंड एंजॉय करो। खैर आज सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के मैच के दौरान हुए जो फाइनल मोमेंट था, जिसमें रोमन रेंस ने अपेरेंटली स्माइल किया। एक किसी फैन ने ये पॉइंट आउट किया एंड देन सब ने ये पॉइंट आउट करना चालू कर दिया। और आप देखोगे कि जब कोडी रोड्स ने पिन करना शुरू किया तो उसके बाद रोमन रेंस की एक स्माइल देखने को मिली, जो कि ऐसा लग रहा है मेरे को उसकी पीठ लग रही थी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी वो रिएक्शन आ रहा होगा। बट मैं कहूँगा कि रोमन रेंस का स्माइल करना भी कोई शॉकिंग बात नहीं होगी, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है ऐसे केसेस में, जैसे कि सेथ रॉलिंस वाला, वो याद होगा आपको मोमेंट जब सेथ रॉलिंस कैश इन करके हराता है रोमन रेंस को और वो थैंक यू बोलता है उस टाइम पे जब वो पिन हो रहा होता है। तो हमने ऐसे मोमेंट्स देखे रेसलिंग के अंदर, जब बंदा कोई बड़ी चीज़ एंड हो रही होती है, किसी के लिए बड़ा मोमेंट होता है, तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। एंड आई वॉन्ट टू बी शॉक्ड अगर रोमन रेंस एक्चुअली में इस मोमेंट पे स्माइल किए होंगे, बिकॉज ही न्यू कि उसने क्या ग्रेटनेस डिलीवर किया एंड ही न्यू कि उसने कोडी रोड्स को एक अच्छा मोमेंट दे दिया है। ही हैज़ सक्सीडेड टू गिव दैट मोमेंट। भाई मैं बता रहा हूँ, बड़ा स्टार बनना आसान है, लेकिन अपने आप को बड़ा स्टार बना के किसी और को बड़ा स्टार बनाना अपने से, ये बहुत टफ काम होता है। रोमन रेंस एक्चुअली डिड दैट एंड आई एम प्राउड ऑफ रोमन रेंस सो मच। टाइम्स चेंज मैन, टाइम्स चेंज। लाइक 2017-18 वाज द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू हिट रोमन रेंस अ लॉट, एंड नाउ स्ट्रेट टू 2024, उसके कितने 6 साल बाद आई एम लिटरली सपोर्टिंग रोमन रेंस लाइक नो अदर। खैर उसके अलावा ये वाली चीज़ भी बात करते हैं, ये मेरा फेवरेट था यार। एक याद होगा आपको, विल्सन नाम का बंदा, जब ऑल एलीट रेसलिंग चल रही थी तो उस टाइम पे किसी ने ये ट्वीट लिखा था ट्रूली स्पोकन लाइक समवन हु इज मिड कार्ड फॉर लाइफ, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज। कोडी रोड्स इज मिड कार्ड फॉर लाइफ। उसने कोडी रोड्स की बेइज्जती कर दी कि भाई मिड कार्ड है। हमने इसके बारे में बहुत पहले डिस्कशन भी किया था, याद है। फिर कोडी रोड्स क्वेश्चन मार्क करके लिखता है, यू फॉलो मी फ्रेंड। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि यार तुम मेरे को मिड कार्ड बोल रहा है लेकिन तू मुझे फॉलो करता है। तो उस बंदे ने रिप्लाई किया था, बिकॉज यू आर माई फेवरेट मिड कार्डर। और उस टाइम पे इस ट्वीट को बहुत ज़्यादा रिएक्शन मिला था। एवरीबडी वाज लाइक ओ भाई साहब झंड कर दी कोडी रोड्स की। तो उस टाइम के बाद से हर कोई इस ट्वीट को मेंशन करता था कि किस तरीके से कोडी रोड्स की बेइज्जती करी, कोडी रोड्स मिड कार्डर है। बट नाउ आज उसी बंदे का रिप्लाई आता है और वो बंदा लिखता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कोडी रोड्स, यू आर माई फेवरेट वर्ल्ड चैंपियन विद द हार्ट इमोजी। एंड दैट इज एक्चुअल मीनिंग of finishing the story. My god bro, कोडी रोड्स मैन, अब मैं क्या बोलूं भाई। कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बारे में इस समय लिटरली हर कोई बात कर रहा है, हर कोई मजबूर है बात करने के लिए यार। और उसके अलावा कोडी रोड्स का ये वाला फोटो भी देखो आप, कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन का, एंड जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड थिंक अबाउट व्हाट दीज टू वेंट थ्रू। लाइक रैंडी ओटन, रोड्स, एंडी बियासी नाम की जो लेगेसी टीम हुआ करती थी, और रैंडी ओटन ने लिटरली जिम्मा उठाया कि जिस तरीके के वो सुपरस्टार बने, लाइक सेकंड थर्ड जनरेशन, राइट, थर्ड जनरेशन सुपरस्टार बने, तो उनको पता था कि हाँ अब मैं डस्टी रोड्स के बेटे को अपने खेमे में ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो किस तरीके से फील कर रहा होगा और मैं चाहता हूँ कि वो स्टार बने। एंड फास्ट फॉरवर्ड व्हाट, लाइक 15 ईयर्स लेटर, व्हाट आर यू सीइंग कि आप कोडी रोड्स को, उसी शिष्य को जिसके बाप को थप्पड़ बजा दिया था आपने कोडी रोड्स के सामने और वो कुछ नहीं कर पाया था, वो बंदा आज चैंपियन बन रहा है और आज उसको कंधे पे उठा रहे हो, कितना प्राउड मोमेंट हो रहा होगा। सो लाइक दिस इज प्योर इमोशन राइट देयर, लाइक दिस इज नॉट केफेब, दिस इज एक्चुअल रियल इमोशंस राइट देयर। रैंडी ऑर्टन ने हाइड करने की कोशिश करी, बट हमें पता है कि उस टाइम पे रैंडी ऑर्टन के मन में क्या चल रहा होगा। खैर मन में क्या चल रहा होगा ये तो हमें पता ही नहीं चलता लोगों के, क्योंकि आज मैं ट्विटर पे अभी देख रहा था क्या ट्रेंड हो रहा है। मैंने सोचा भाई डेमियन प्रीस्ट ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती है, उसका भी ट्रेंड होगा बढ़िया सा। क्या चल रहा है, हैशटैग बाइसेक्सुअल अंडरटेकर। अगर आपको नहीं, इन केस यू डोंट नो, डेमियन प्रीस्ट को इंटरनेट पे बाइसेक्सुअल अंडरटेकर बोलते हैं।
आई डोंट नो व्हाई मैन, बट इट इज सो वियर्ड टू सी कि एटलीस्ट डेमियन प्रीस्ट ये तो नहीं देखना चाहेगा अपने बड़े दिन में कि उसको बाइसेक्सुअल अंडरटेकर बोला जा रहा है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अंडरटेकर आज गया होगा ट्विटर पे देखने की, यार आज देखता हूँ मैं ट्विटर पे मेरी क्या तारीफें हो रही है। पहले ही देखता बाइसेक्सुअल अंडरटेकर में, भाई लोगों के अंदर हाइप खत्म हो गई है क्या मेरी, उसे क्या पता भाई किसी और की बात हो रही। सो दिस वाज एक्चुअली वियर्ड, लाइक बाइसेक्सुअल अंडरटेकर, कम ऑन कम ऑन। अच्छा एक ट्वीट था, एक बंदे ने लिखा था कि रेसलमेनिया नाइट टू मेन इवेंट वेल रिसीव्ड, बट मेरे को ऐसा लगता है कि और ज़्यादा अच्छे से बुक हो सकती थी। ब्लड लाइन रूल्स वुड हैव मेड सेंस अगर हेमन, जिमी, सोलो और रॉक गेस्ट अनाउंसर, रेफरी, टाइम कीपर या इन्फोर्सर की तरह ही लगे रहते, जैसे कि मिकमैन ने करा था ऑस्टिन के अगेंस्ट ओवर द एज 1998 में। एंड मैं कहीं ना कहीं इस बात से अग्री करूंगा एंड डिसएग्री करूंगा। डिसएग्री इस चीज़ से करूंगा कि ये बुक बेटर हो सकता था, बिकॉज मेरे को लगा कि वो पीक था। हालांकि अगर इस तरीके से करते तो मेरे को लगता है सेंस ज़्यादा बनाता, बट मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा बुक हो सकता था। लॉजिकली देखा जाए तो हाँ, लाइक ब्लड लाइन से घिरा रहना चाहिए था, रेफरी भी उन्हीं का ही होना चाहिए था, कमेंटेटर भी उनका होना चाहिए था, एक रिंग साइड पे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए था। बट आई गेट द पॉइंट, बिकॉज ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच नहीं था, ये ब्लड लाइन रूल्स मैच था। ये नो डिस्क्वालिफिकेशन था ब्लड लाइन रूल्स के अंदर। तो ब्लड लाइन रूल जो ब्लड लाइन थीम था वो अभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि अब देखोगे 4 बंदे उसकी तरफ से आए, क्या बोलते हैं, कोडी रोड्स की तरफ से 3 बंदे आए ब्लड लाइन की तरफ से, यानी कि रोमन रेंज की तरफ से। तो ये थोड़ा हजम नहीं हुई बात। एनीवेज उसके अलावा हमें ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में बात करते हैं। ऑल एलीट रेसलिंग अपेरेंटली फुटेज एयर करने वाली है बैक स्टेज की, जो कि जैक पेरी यानी कि जंगल बॉय और सीएम पंक के बीच हुई, जो कि आपको पता है जिसकी वजह से सब कुछ ड्रामा हुआ है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये सही है, व्यूअरशिप नहीं आ रही, मर्सिडीज मोने पौने व्यूअरशिप नहीं ला पाई, तो अब ये पुराना मुद्दा उखाड़ते हैं और फिर देखते हैं क्या। भाई कुछ नहीं होगा यार, तुम्हारे टॉक्सिक फैंस तुम्हारे तक ही रहने वाले हैं। कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई का फैन आके ये नहीं बोलने वाला, ओ माय गॉड सीएम पंक ने ऐसा किया, मैं नहीं देखूंगा। भाई ये रोतड़ू कम तुम ही करो, तुम ही को मुबारक, और एंजॉय करना 1 मिलियन प्लस व्यूअरशिप सीएम पंक का नाम लेके। एंड फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्वीट डाला था, लेट्स टॉक रेसलमेनिया एक्सएल संडे, यानी कि उन्होंने कुछ हमसे मांगे ओपिनियंस तो हम दे देते, चलो भाई। बिगेस्ट ओएमजी मोमेंट उन्होंने पूछा है, तो मेरे को लगता है कि मेरे हिसाब से बिगेस्ट ओएमजी मोमेंट जो रहेगा, ऑब्वियसली कोडी रोड्स की विक्ट्री के अलावा मैं कहूँगा, क्योंकि ओएमजी नहीं था, ओएमजी वाज लाइक कि हमें अनएक्सपेक्टेड था। आई वुड से कि अंडरटेकर एंड शील्ड की एंट्रेंस का थीम सॉन्ग, अंडरटेकर का रिटर्न आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, जॉन सीना में पता था आने वाला, एंड शील्ड का उस टाइम पे जो जॉन मॉक्सली के लिए वेट हुआ ना थोड़े सेकंड के, भाई देखो अगर सेथ रॉलिंस का तुरंत दिख जाता ना चेहरा, उतना नहीं होता, लेकिन जो पॉज हुआ ना, मेरे को लग गया भाई डीन एम्ब्रोस आ गया है, कर दिया ट्रिपल एच ने कुछ तो पागलपंती, बट नहीं चलो ऐसा नहीं था। बट फिर भी ओएमजी मोमेंट मेरे लिए अंडरटेकर की एंट्रेंस और सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग ये रहा। ग्रेटेस्ट एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं, आई वुड से कि मेरे को सेथ रॉलिंस की एंट्रेंसेस अच्छी लगी, दोनों की दोनों, बट समहाउ कोडी रोड्स की जो एंट्रेंस थी नाइट 2 के मेन इवेंट वाली एंड द रॉक की नाइट 1 के मेन इवेंट वाली, ये दोनों मेरे लिए रहेंगी ग्रेटेस्ट एंट्रेंसेस। दे वर एक्चुअली कूल, नॉट कैन लाई, लाइक दे वर फ्रिकिंग कूल। और कोडी रोड्स के मास्क ने तो अलग ही जान डाल दी थी उसके, और वो जो कोट था, जो क्या केप के ऊपर जो बना हुआ था गोल्ड का, मेरे को लगता है कि उसकी वजह से पूरी शान आ गई थी। सो आई वुड से दैट। कूलेस्ट लुक की अगर मैं बात करूंगा, आई थिंक सेथ रॉलिंस, इसमें तो मैं सेथ रॉलिंस को ही देना, भाई बंदे का गिमिक ही यही है जिसका लुक सबसे कूल होता है। सो आई वुड से कि हाँ, कूलेस्ट लुक तो मेरे हिसाब से बेली एंड आई थिंक सेथ रॉलिंस, ये दो मेरी तरफ से रहेंगे, जो कि मेरे को लगा कि कूल लुक थे। बेली का लुक अच्छा लग रहा था। बेस्ट फील गुड मोमेंट जो मेरे को लगा, फील गुड क्या होता है, मतलब मेरे को अच्छा लगा मतलब मज़ा आ गया वो देख के। मतलब इट वाज नॉट लाइक कि बहुत ही ज़्यादा शॉकर एंड ऑल ये सब था, बट इट वाज जस्ट कूल होलसम मोमेंट। हाँ, दैट इज़ डिफिकल्ट टू गेस, बट आई वुड से सैमी ज़ेन का रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीतना, ये मेरे लिए फील गुड मोमेंट था। मेरे को बहुत जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था वो। मैच ऑफ द नाइट आई थिंक, अच्छा नाइट की अगर बात कर रहे हैं, अच्छा संडे की बात कर रहे हैं, ओह ये सिर्फ संडे की बात हो रही है, अबे मैं खामखा नाइट 1 के भी घुसेड़े जा रहा हूँ, तो ठीक है आप नाइट 1 के एलिमिनेट कर देना। मैच ऑफ द नाइट फिर मैं रखूंगा आई थिंक कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। ये तो मैच ऑफ बोथ नाइट्स था। मैं तो कहूँगा कि पहली नाइट में जितने मैच थे और नाइट 2 में जितने मैच थे उन सबसे अच्छा कोडी वर्सेस रोमन वाला ही था। एमवीपी ऑफ रेसलमेनिया ऑब्वियसली कोडी रोड्स, कम ऑन चैंपियन बन के निकला है लौंडा, और क्या चाहिए। एनीवेज कमेंट्स में आप अपने हिसाब से अपने लिख के बताना, और साथ ही साथ ये बताना यार, आर यू इंटरेस्टेड इन सीएम पंक एंड जैक पेरी बैक स्टेज इंसिडेंट, बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि अगर सीएम पंक गलत साबित हुआ तो क्या रिएक्शन होगा वो उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। खैर कमेंट्स में लिखना, अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब।